નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6 દ્વિતીય સત્રની અંદર આજે આપણે પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ તો આ એક હાસ્ય ઉત્પન્ન કરનારો આ પાઠ છે। તો આપણને ખબર છે કે હસવાના કેટલા ફાયદા છે। હસવાથી આપણા આરોગ્ય ઉપર એની સારી એવી અસર થતી જ હોય છે। તો અહીંયા પાઠની અંદર પણ આપણને એવા હાસ્ય રમૂજી એવા ટૂચકા અહીંયા તમને જોવા મળશે। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुखों को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आ पाठनो जे ध्येय छे આપણને હસાવવાનો છે અને હસવાથી આપણને આપણું જે સ્વાસ્થ્ય હોય એ પણ સારું રહે છે। એટલા માટે જ આ પાઠનું ટાઇટલ છે જરા મુસ્કુરાઈએ। તો પહેલો ટૂચકો જોઈએ તો માલિક કિરાયેદાર છે। કિરાયેદાર એટલે ભાડવાત। તો એક માલિક હતો, એ પોતાના ભાડવાતને કહે છે, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? એને પ્રશ્ન કર્યો માલિકે કે તું મને ભાડું કેમ નથી આપતો? तो किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। ત્યારે જે ભાડવાત હોય છે એ કહે છે કે માલિક, તમે તો કહ્યું હતું કે આને આપણું ઘર માનવાનું। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहने लगे, यह कैसे हुआ? तो सोनूનું જે માથું હતું એ ફૂટી ગયું। ડૉક્ટરે કહ્યું સોનूને કે આ કેવી રીતે થયું? सोनू डॉक्टर से कहने लगी, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। ત્યારે સોનू કહે છે, હું પથ્થરથી ખીલીને ठोकी રહ્યો હતો। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ત્યારે મને એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે ગધેડા, તારી ખોપડીનો પણ ઉપયોગ કર। એટલા માટે કે મારું માથું હતું એ ફૂટી ગયું। એના પછી આ ચિત્ર જોવાથી આપણને ખ્યાલ આવે છે। તો નીચે એની પત્ની કહે છે, માફ કરે अंकल, इसे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, जरा ऊंचा बोलो। એટલે આ વ્યક્તિ એક ઉપર એક ટેબલ કરી અને ઊંચો જાય છે અને એ ફોન પર વાતચીત કરતો હોય છે કે જરા ઊંચા બોલો। એટલે એક વ્યક્તિ એ પોતે ઊંચો થઈ જાય છે સાધન મારફતે અને આપણને એ ચિત્ર જોવાથી આપણને હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે। ત્યાર પછી અહીંયા એક બીજું પણ દ્રશ્ય છે। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो वह जवाब देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो અહીંયા જે ડબ્બો એ કહેવા મળ્યો કે બધા પ્રશ્નો હતા એ બહુ ઇતિહાસના હતા અને એ વખતે મારો જન્મ પણ થયો ન હતો। ત્યાર પછી मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्नो હતો એ પોતાના પિતાને કહેવામાં લાગ્યો કે મેં રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કરતો હતો, હું વાંચતો હતો। तो पिता ने कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। ત્યારે પિતા કહે છે, શાબાશ દીકરા, પરંતુ રાતના 11 વાગ્યાથી તો આપણા મોહલ્લાની જે લાઇટો હતી એ બંધ થઈ ગઈ હતી। मुन्ना सच में मुन्नो तो ये कहवा लगे कि साचू, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो कि हूँ तो वाँचवामां एटलो मशगूल हतो कि मने खबर पण न रही।
तो आ रीते आपने अहींया हास्य उत्पन्न थाय छे। फरी पाछुं एक चित्र छे, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने तो के ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो आ वखत अहींया शब्दनी जे शब्द द्वारा आपने हास्य उत्पन्न थाय छे। डाक खाने जा रहा हो एटले डाक खाना एटले जे पोस्टनुं डबલું होय त्यां આગળ व्यक्ति जतो होय छे त्यारे पेलो कहे छे डाक खाना एटले खावानो उपयोग के पत्रनो करता हशे ए व्यक्ति के भूख्यो केटलो हशे। तो आ रीते अहींया जरा मुस्कुराईए एनी अंदर जे टूचका छे एनो आपणे अभ्यास कर्यो छे। हवे एनी अंदर अभ्यासनी वात छे। प्रश्न 1, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। तो अत्यारे तमारे घरे कोई सामयिक अथवा कोई पेपर आवतुं होय, गुजरात समाचार, संदेश, तो एनी अंदर घणा जोक्स आवता होय तो तमारा घरना व्यक्तिओ साथे एनी चर्चा करवानी छे। त्यार पछी प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपणे प्रयत्न करिए वांचवानो फकराने। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो अहींया आंखों का तारा ये मुहावरो छे। तो आंखों का तारा एटले सर्वश्रेष्ठ। इस साल रमेश में कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। कमर कसना एटले अच्छी मेहनत करना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। तो अहींयो मुहावरो छे ईद का चांद एटले परम मित्र होय जे बरोबर व्यक्ति एने ईद का चांद कहेवाय। महेश आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप एटले दुश्मन निकलना। और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। नज़र चुराना तो नज़र बचाना। नकल उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला એટલે અત્યંત ક્રોધિત હોના। તો અહીંયા મુહાવરા છે એ તમારે લખવાના અને એનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ કરવાનો છે। તો આ પ્રશ્ન લખવાનો છે। प्रश्न 3 છે, રેખાંકિત શબ્દો કે लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो अहींया आपेला वाक्य छे ए तमारे लखवानुं, त्यार पछी एनी अंदर परिवर्तन करवानुं, लिंग परिवर्तन अने फरीथी वाक्य लखवानुं छे। दाखला तरीके मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। ये वाक्य नीचे पछी लखवानुं तमारे मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। तो दादाजी होतुं तो एनुं दादीजी करवानुं छे। एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक औरत ने मुझसे कहा। आदमी नु औरत। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो आ रीते तमारे एनु लिंग परिवर्तन करवानुं थशे। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे घर, मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो अहीं एक शब्दना अलग अलग वाक्य बनाया है। तो ये रीते तमारे बागनु बनावानुं, नदी, दोस्त, पसंद अने कहानी एना वाक्य तमारे 4 वाक्य बनावाना छे। त्यार पछी प्रश्न 5मो छे, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो तमारे आ लखवाना छे बरोबर, खाली तमारे लखवाना छे उदाहरण। अक्कल बड़ी या बेस,
तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। आए ते हरि भजन को ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसे करते हैं उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो आ 5 જે કહાવત છે એની થોડી ચર્ચા પણ તમારે કરવાની છે। तो पहली है कि अक्ल बड़ी या बेस, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो घणी वारे આપણે આ બધી કહાવતનો આપણા વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કે અમુક વ્યક્તિ શરીરે ડિંગડોલ હોય પરંતુ એનામાં બુદ્ધિનો અભાવ પણ હોય છે, ત્યારે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ कि अक्ल बड़ी या बेस। शरीर बड़ा होने से उसमें जो अक्ल है वह बड़ी होनी चाहिए। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो घणी वखत आपणे कोई काम करवा जता होय, काम जे समस्या होय ने दूर करवा जता होय, परंतु वधु समस्याथी आपणे घेराई जईए त्यारे आ कहावतनो उपयोग करता होईए छीए कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आ तमारे एक बार लखवानी छे। तो आ रीते तमे पण तमारी रीते अलग अलग बीजा चुटकुला बनावी अने नोटबुकमां तमे लखी शको छो। तो एनो आ चुटकुला याद राखवाना छे अने एनो अभ्यास जे छे ए तमारे लखवानो छे। अस्तु।